स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RK अकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हरियाणा जीके से संबंधित है, जिसमें हम हरियाणा जीके का करेंगे पार्ट एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित। जो HSSC है उसने जब सिलेबस डाला हुआ था तो जो हरियाणा पुलिस के लिए, तो उसने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को अलग से वेटेज दिया हुआ था। तो ये मान के चलिए लगभग 8 से 10 नंबर के आपका एग्रीकल्चर और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी क्रम में हम आज की वीडियो लेकर आए हैं एग्रीकल्चर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हरियाणा जीके का, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हरियाणा पुलिस की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका वेटेज ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो एग्रीकल्चर के बारे में, हरियाणा की कृषि के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो हरियाणा है या फिर हमारा इंडिया की ही बात हम करते हैं तो इंडिया पूरा का पूरा एक कृषि प्रधान देश है। कृषि यानी कि कृषि ही लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है इंडिया में। उसी तरीके से हरियाणा में भी सेम वही चीज है। हरियाणा भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर काफी उपजाऊ जमीन है और काफी सारी फसलों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। इंडिया में भी देखा जाए तो भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का। और हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आज की हम वीडियो इसी से संबंधित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से करेंगे मैप के माध्यम से। और देखिए, हर बार मैप लाने का या मैप ड्रॉ करके आपको समझाने का एक ही मकसद है, ताकि मैप के माध्यम से आपको पूरी की जो ज्योग्राफिकल जो भी लोकेशन है हरियाणा की, वो हर मैप में आपको थोड़ा अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में ही मैप के माध्यम से करने से काफी लंबे समय तक वो चीजें आपके दिमाग में टिकी रहती हैं। तो मैप के माध्यम से एक बार हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो फसलें हरियाणा में किस किस जिले में कौन सी फसलों में प्रथम है हरियाणा, वो देख लेते हैं हम। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है हरियाणा का जो हमारा मैप है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे हम पश्चिम क्षेत्र से। अगर डायरेक्शंस की बात हम करते हैं तो ऊपर की साइड क्या होता है, नॉर्थ, नीचे हमारा साउथ है, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो हम पश्चिम दिशा में ही सिरसा से स्टार्ट करते हुए हम पहुंचेंगे पंचकुला तक। तो सिरसा जो हमारा पश्चिमी जिला है हरियाणा का, ये किस क्षेत्र में प्रथम है हरियाणा में, तो सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं और कपास का उत्पादन होता है। तो गेहूं और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है सिरसा जिला। तो गेहूं और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, सिरसा जिला है। इसीलिए सिरसा को गेहूं का कटोरा या गेहूं की कटोरी की संज्ञा दी जाती है। तो गेहूं और कपास में प्रथम कौन हो गया, हरियाणा में सिरसा हो गया। और गेहूं का कटोरा किसको बोला गया, सिरसा को बोला गया। और अगर बात करते हैं पूरे हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में जो गेहूं होता है वो पूरे इंडिया में 12% कंट्रीब्यूशन है हमारा गेहूं के उत्पादन में। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 12% गेहूं का उत्पादन हरियाणा में होता है पूरे इंडिया के मुकाबले। और वैसे हम पोजीशन में देखते हैं तो गेहूं उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, 3rd नंबर पर आता है हरियाणा। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद 3rd नंबर पर किसका स्थान है, हरियाणा का स्थान है। और 12% का योगदान है हमारा इंडिया में गेहूं उत्पादन में। और हरियाणा में प्रथम नंबर पर कौन है, सिरसा है, गेहूं और कपास के उत्पादन में। तो इस तरीके से सिरसा हो गया। फिर हम अगर नीचे की साइड आते हैं तो हम आते हैं भिवानी की तरफ। दक्षिण पश्चिम जिला है भिवानी। भिवानी में बारिश की कमी है, ज्यादा बारिश नहीं होती है। और यहाँ की जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका प्रकार इस टाइप से है कि यहाँ मोटे अनाज के उत्पादन में भिवानी प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव सीधा बन जाता है कि मोटे अनाज के उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो भिवानी का प्रथम स्थान है। और मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं, बाजरा, जौ, चना। कौन कौन से आए, बाजरा आ गया, जौ आ गया, चना आ गया। इनके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, भिवानी का है। फिर हम अगर महेंद्रगढ़ की तरफ चलते हैं, जो दक्षिणतम जिला है, दक्षिण जिला है हरियाणा का, वो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, महेंद्रगढ़ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सरसों निम्नलिखित में से कौन सा जिला सरसों उत्पादन में अग्रणी है।
तो वहां पर महेंद्रगढ़ क्या है आपका राइट आंसर है। महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे ज्यादा होती है। एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में भिवानी था, तो महेंद्रगढ़ ना होने के कारण भिवानी को राइट आंसर माना गया था। तो ध्यान रखेंगे अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो सरसों उत्पादन में हम भिवानी को भी फर्स्ट नंबर पर कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट नंबर पे किसका पोजीशन है महेंद्रगढ़ की सरसों उत्पादन में। फिर अगर हम यहाँ पर पूर्व की तरफ चलते हैं तो फरीदाबाद जिला आता है। फरीदाबाद रजनीगंधा का फूल होता है, उसके उत्पादन में फरीदाबाद का क्या है प्रथम स्थान है हरियाणा में। रजनीगंधे के फूल को ग्लैडियोलस भी बोलते हैं, ग्लैडियोलस भी बोला जाता है रजनीगंधे के फूल को। तो दोनों ही नाम ध्यान रखेंगे, रजनीगंधे के फूल या ग्लैडियोलस में प्रथम स्थान किसका है फरीदाबाद जिले का है। फिर हम अगर रोहतक की तरफ देखते हैं तो रोहतक किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जवार के उत्पादन में। जवार क्या है पशुओं का प्रमुख चारा है, उसके उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है रोहतक जिले का प्रथम स्थान है जवार के उत्पादन में। फिर हम सोनीपत की अगर बात करते हैं तो सोनीपत जिला मशरूम और खुम्बी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हरियाणा में। यहाँ ध्यान रखेंगे ना केवल ये हरियाणा में प्रथम स्थान पर है सोनीपत, बल्कि पूरे इंडिया में प्रथम स्थान पर है मशरूम व खुम्बी के उत्पादन में कौन सोनीपत। फिर हम करनाल की तरफ चलते हैं। करनाल बासमती चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चावल की भी काफी सारी किस्में होती है। अगर संयुक्त रूप से चावल उत्पादन की बात करते हैं तो संयुक्त रूप से हरियाणा के 3 जिले हैं जो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं हरियाणा में। कौन कौन से हो गए करनाल, हम इसको ऐसे याद कर सकते KKJ, ठीक है करनाल कैथल जींद। कौन कौन से हो गए करनाल कैथल जींद, ये 3 जिले हैं जिनको संयुक्त रूप से चावल का कटोरा धान का कटोरा भी कहा जाता है। चावल के उत्पादन में 3 जिले प्रमुख हैं। और अगर बासमती चावल का नाम लिया जाए तो बासमती चावल के उत्पादन में करनाल जिला हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। तो संयुक्त रूप से पूछा जाए या अगर ऑप्शन में ये 3 जिले ना हो और अकेला करनाल का जिक्र किया जाए तो करनाल को भी हम धान का कटोरा बोल सकते हैं। और जो ये बासमती चावल हैं इनका निर्यात किया जाता है, तो काफी सारा लगभग 60% बासमती चावल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से जाता है निर्यात के लिए। और मुख्यतः कौन से देशों में बासमती चावल का निर्यात होता है अरब देशों में। अरब देशों में सऊदी अरब आ गया, UAE आ गया, तो ये सारे देश जो ईरान इराक के क्षेत्र हैं ये अरब कंट्रीज में आते हैं। तो अरब कंट्रीज में बासमती चावल हमारे हरियाणा से ही लगभग निर्यात किया जाता है। फिर हम आते हैं यमुनानगर की तरफ। यमुनानगर की फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर किसका कौन है यमुनानगर है। फिर हम अंबाला की तरफ चलते हैं तो अंबाला किस क्षेत्र में प्रथम है हल्दी के उत्पादन में। हल्दी के उत्पादन में अंबाला का प्रथम स्थान है हरियाणा में। फिर हम सबसे हमारा जो उत्तरी जिला है पंचकुला। पंचकुला में हालांकि कृषि योग्य जमीन बहुत कम है, फिर भी जितनी है वहां पर लगभग मक्के की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो मक्के की फसल में प्रथम स्थान किसका हुआ पंचकुला का हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारी फसलें हैं उनमें हरियाणा में कौन प्रथम स्थान पर है उनका हमने जिक्र किया है। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि चीजें आपको याद रह जाए। हम फिर वही सीक्वेंस कर लेते हैं, इधर से लेकर हम पंचकुला तक जाएंगे। सिरसा में कौन फर्स्ट नंबर पर है गेहूं और कपास के उत्पादन में सिरसा फर्स्ट पर है। भिवानी में आते हैं तो भिवानी मोटे अनाज यानी बाजरा जौ चना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हम आते हैं महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ सरसों के उत्पादन में फर्स्ट है। फिर अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद रजनीगंधा या ग्लैडियोलस के फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जवार के उत्पादन में रोहतक का नंबर आता है। करनाल की अगर सोनीपत की अगर हम बात करते हैं तो मशरूम व खुम्बी के उत्पादन में सोनीपत प्रथम स्थान पर है। करनाल बासमती चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यमुनानगर गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंबाला में हल्दी सबसे ज्यादा होती है और पंचकुला मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये मुख्यतः जो भी फसलें थी हमने उनको कवर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मैप। अब हम कृषि के संबंधित जो अदर फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो काफी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं।
तो कृषि का अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया हरियाणा भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, वैसे हरियाणा में भी ज्यादातर हमारी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि या कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो 70%, 70% जनसंख्या हरियाणा की ऐसी है जो कृषि कार्य करती है, यानी कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो पूरे हरियाणा को कितने कृषि जोनों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया कि हरियाणा को कितने कृषि जोनों में बांटा गया है, तो 3 कृषि जोनों में पूरे हरियाणा को बांटा गया है। कितने कृषि जोनों में? 3 कृषि जोनों में। अब 3 कृषि जोन कौन है? जोन 1, जोन 2 और जोन 3 हो गए। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके अंतर्गत जो एरिया है, कितना परसेंट एरिया ये कवर करते हैं। अगर हम जोन 1 की बात करते हैं तो जोन 1 में आता है 32% एरिया जोन 1 कवर करता है। हरियाणा का जो 32% क्षेत्रफल है उस पर जोन 1 है, और 39% क्षेत्रफल पर कौन है? जोन 2 है। 39% क्षेत्रफल पर, 29% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इस पर जोन 3 का हिस्सा है। तो जोन 1 हो गया 32% पर, जोन 2 हो गया 39% पर, और जोन 3 हो गया 29% पर। तो इस तरीके से याद कर लेंगे 32, 39, 29। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जोन का है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत हो गया जोन नंबर 2 का। सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? जोन नंबर 2 का। अब इसके अंतर्गत हम एक बार जिले देख लेते हैं। आपको इसमें अब रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको मैप बहुत अच्छे से आता है ना, तो आपको कोई भी जिले रटने की या याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार अगर आप इनको याद कर लेंगे फिर 2-4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। और अगर मैप से आपको चीजें ध्यान रहेंगी तो आपको आराम से आइडिया लगा सकते हैं। अब जोन 1 में हम बात करते हैं तो एक बार देख लीजिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत। तो कितने जिले आ गए? 8 जिले आ गए। और 8 के 8 जिले अगर हम मैप में देखते हैं तो मैप के माध्यम से भी आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इस उत्तरी क्षेत्रफल में फैले हुए, उत्तरी क्षेत्र में है हरियाणा के ये सारे के सारे जिले। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर हम देखते हैं सीक्वेंस में, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ पर आता है हमारा कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के पास क्या है? कैथल। इधर हो गया कैथल, इधर हो गया आपका कुरुक्षेत्र। तो पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। इधर हो गया यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। तो ये जिले हमारे किस में आ गए हैं? जोन 1 में आ गए हैं। तो मैप के माध्यम से बड़ा इजी है, इधर इधर वाले सारे जिले हम काउंट करेंगे तो 8 जिले बन गए हमारे। कौन कौन से? फिर देख लीजिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत। तो ये हमारे 8 जिले आ गए जोन 1 में। तो इधर हम उत्तर क्षेत्र, हमारा जो भी हरियाणा का जो उत्तरी भाग है वो लगभग जोन 1 ने कवर कर लिया। अब हम जोन 2 की तरफ चले तो जोन 2 में हम देखते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक। ये सारे के सारे सीक्वेंस में हैं और लगभग कहाँ फैले हुए हैं? पश्चिम की साइड है जो हरियाणा का, उसमें स्थित है ये सारे जिले। अगर हम फरीदाबाद, पलवल को अलग निकाल दें तो ये सारे जिले सीक्वेंस में हम इनको देख सकते हैं मैप में। देखिए अब सिरसा हो गया, सिरसा के बाद फतेहाबाद, इस सिरसा के जस्ट नीचे हिसार, हिसार के पास जींद हो गया, और जींद के नीचे क्या है? रोहतक है। तो इन जिलों को हम किस में शामिल करते हैं? जोन 2 में। और इधर से 2 जिले आ गए हमारे, फरीदाबाद और पलवल। तो फरीदाबाद, पलवल अलग से याद कर लेंगे और इन जिलों को याद कर लेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा के जस्ट नीचे हिसार, हिसार के साइड में जींद और जींद के नीचे रोहतक। तो ये जिले आ गए, जो पश्चिमी भाग लगभग है वो आ गया हरियाणा के जोन नंबर 2 में। अब बाकी का बचा हमारा जोन नंबर 3। अगर आपको जोन 1 और 2 अच्छे से याद हो जाए तो जोन 3 में बाकी के जिले बचे हुए हो ही जाएंगे। फिर भी हमें इसको एक बार देख लेते हैं। तो जोन 3 में मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो जोन 3 कवर करता है। कौन कौन से हो गए? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, मेवात। तो ये जोन 3 में आ गए। यहाँ मैप में देखते हैं तो भिवानी, भिवानी के जस्ट नीचे क्या आ गया? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, भिवानी के नीचे चरखी दादरी, फिर महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के साइड में रेवाड़ी, रेवाड़ी के साइड में क्या हो गया? गुरुग्राम और मेवात हो गए यहाँ पर। फिर चरखी दादरी हो गया हमारा, और झज्जर, ये आ गए। तो ये जिले हमारे किस में आते हैं?
जोन नंबर 3 में आ गए। तो हम बात करते हैं तो लगभग हरियाणा का उत्तरी भाग जोन नंबर 1 में, पश्चिमी और मध्य भाग आ गया हमारा जोन नंबर 2 में, और दक्षिणी भाग किसमें आ गया, जोन नंबर 3 में। सिर्फ फरीदाबाद और पलवल को अगर हम निकालते हैं तो वो जोन 2 में आ जाएंगे। तो इस तरीके से 8 जिले जोन 1 में, जोन 2 में 7 जिले हैं, जोन 3 में भी 7 जिले हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से जोन में इरिगेशन की या सिंचाई की सबसे ज्यादा सुविधा है, तो हम जोन नंबर 1 और 2 दोनों में ही सिंचाई की सुविधा काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे जोन हो गए 3 जोन। उम्मीद करती हूँ साथ साथ आपको ये चीजें लर्न भी हो रही होंगी। अगर अच्छे से आप वीडियो देख रहे होंगे तो सारी चीजें साथ में ही लर्न हो जाती हैं। फिर 1-2 बार उसको आप फिर रिपीट करके देख सकते हैं 10 दिन या हफ्ते भर के बाद। आगे देख लीजिए, हरियाणा में जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, एक ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है हरियाणा में, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर जसवीर सिंह। तो हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हुए हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हुए हैं। अगर हम हरियाणा में कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। और सिरसा सबसे ज्यादा कृषि योग्य जमीन भी कहाँ पर है, सिरसा में है। और अगर सिंचित क्षेत्रफल का बात करें, यानी सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है, तो वो भी सिरसा में है। हाँ देखिए, सिरसा में हमने जब नदियां और नहरों का टॉपिक किया था, उसमें हमने देखा था लगभग नदियां नहरें सिरसा के आसपास से निकलती हैं या सिरसा में से निकलती हैं। तो सिरसा वैसे ही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला हो गया, और सिंचित भूमि भी सबसे ज्यादा कहाँ हो गई, सिरसा में हो गई। इसी वजह से अगर फलों और सब्जियों में प्रथम स्थान पूछा जाए तो सिरसा को ही हम करेंगे। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो रस वाले, विटामिन सी वाले खट्टे फल होते हैं, वो कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, सिरसा में पाए जाते हैं। तो इन चीजों को अगर आप जोड़ के पढ़ते हैं तो इजीली हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है सिरसा का, सिंचित भूमि ज्यादा है, इसलिए सिरसा में ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है, और फलों में सबसे ज्यादा खट्टे फलों का उत्पादन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं सबसे कम कृषि योग्य जमीन की, तो सबसे कम कृषि योग्य जमीन किसमें है, पंचकुला में। वैसे भी पंचकुला हमारा क्या है, छोटा जिला है, क्षेत्रफल में मात्र 898 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पंचकुला। और पंचकुला वैसे भी इसमें मोरनी की पहाड़ियां, तो पहाड़ी क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, इसलिए कृषि योग्य जमीन थोड़ी सी कम है। और जितनी भी है उसमें किसका उत्पादन ज्यादा होता है, मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है। तो कृषि योग्य जमीन सबसे ज्यादा सिरसा में, सबसे कम किसमें है, पंचकुला में है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम कौन हो गया, सिरसा। और सबसे कम और फल और सब्जियां उत्पादन कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि महेंद्रगढ़ एक शुष्क जिला है, यानी कि बरसात हालांकि सिरसा में भी कम होती है, लेकिन महेंद्रगढ़ शुष्क क्यों है, क्योंकि बरसात कम होने के साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन सिंचाई की सुविधा है वो भी उनके कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, सिरसा के कंपैरेटिवली। इसलिए यहाँ पर क्या है, सबसे कम फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। साथ में मिट्टी का भी काफी इस पर फर्क पड़ता है। कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। यानी जिस डिपार्टमेंट को हम पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कृषि मंत्रालय बोलते थे, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, कृषि, साथ में ही किसान के कल्याण के लिए भी ये मंत्रालय है। तो इसका पूरा नाम हो गया कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। फिर हम बात करें, अगर सबसे बड़ा पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, चौधरी देवीलाल या ताऊ देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो ताऊ देवीलाल थे वो, उनका कृषि के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है, किसानों के मसीहा वो बोले जाते थे, इसीलिए उन्हीं को ही सम्मानित करने के लिए उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया है, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़े पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। अब कृषि बोर्ड की स्थापना, क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, हरियाणा में कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1 अगस्त 1969 को। यानी कि हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बनता है तो उसके लगभग 2 साल बाद 1 अगस्त 1969 को हरियाणा में कृषि बोर्ड का गठन होता है या कृषि बोर्ड की स्थापना होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने देखा कि हरियाणा में अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग जिलों में कौन कौन सी फसलें ज्यादा होती हैं, और साथ में ही कृषि से संबंधित जो हमारे अदर टॉपिक्स थे उनको भी हमने कवर किया है। जो भी इम्पोर्टेंट अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी सारे इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं भी आपको कोई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसको एक बार लगा के देखें या अटेम्प्ट करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट
बेनिफिशियल है, कितनी हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा और जो कृषि से संबंधित बाकी टॉपिक रह गए उनको लेकर आएंगे। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आगे हम करेंगे उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन को लेकर आएंगे, ताकि 8 से 10 नंबर या 7 से 8 नंबर जितना भी वेटेज इसमें मिलता है वो आपको अच्छे से इन्हीं वीडियोस के थ्रू कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।